बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,158 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 4,468 नए केसेस सामने आए, जबकि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 44,279 टेस्ट किए गए। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर एनसीओसी का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। एनसीओसी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शादी की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल सरगर्मियों में बहुत खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र इजलास में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स और दीगर तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला KP, कमिश्नर इस्लामाबाद, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और महकमा सेहत के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास सूबों की इंतज़ामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत की गई है। पंजाब, KP और इस्लामाबाद में खतरनाक हद तक बढ़ते कोरोना केसेस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कमिश्नर इस्लामाबाद इजलास में वीडियो लिंक में शरीक होंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। NCOC का हंगामी इजलास भी आज बुला लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, बताएगा आज इजलास किन उमूर पर गौर किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज NCOC का जो खुसूसी इजलास बुला लिया गया है क्योंकि कोरोना केसेस में दिन ब दिन जो है इजाफा हो रहा है। गो कि एहतियाती तदाबीर की हिदायत की गई है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, मुख्तलिफ सख्ती से निपटने की हिदायत भी की गई है। उसके बावजूद देखने में आया कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो था कोरोना के जो केसेस थे एक दिन पहले 4,368 थे और आज गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,468 हुए, यानी कि कम होने की बजाय बढ़ते ही गए। और ये केसेस जो है पंजाब जो है सबसे ज़्यादा वहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद KP के और इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। और डेथ रेट्स भी देखने में आया है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं कोरोना केसेस बढ़ने से उनका तमाम तर लोड जो है हॉस्पिटल्स पे आना शुरू हो गया है। और जो बड़े शहर हैं जैसे मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरात, गुजरांवाला, वहाँ देखने में आया है कि वेंटिलेटर्स जो हैं 50% से अबव भर चुके हैं। इस्लामाबाद में 62% भरे थे, मुल्तान में 65% और गुजरात में जो बेड थे ऑक्सीजन बेड वो भी 95% भर गए थे। और ये वो सूरत हाल है जिसके पेश नज़र आज NCOC का खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला KP के और कमिश्नर इस्लामाबाद खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे हेल्थ सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी के साथ, क्योंकि जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसमें जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और जो तिब्बी सहूलियात के पेश नज़र और ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की सूरत हाल देखी जाएगी और उसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। क्योंकि अगर ये केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो फिर हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी बढ़ चुका है और हुकाम का कहना है कि ये हॉस्पिटल्स जो है मज़ीद के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद भी बढ़ाने का फ़ैसला किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो वेंटिलेटर से अगर इस्लामाबाद और उनकी बात करूँ तो ये सिर्फ मुख्तस हैं। उसके अच्छा आमना, ये भी बताएगा कि SOPs पर अमल दरामद होता नज़र आ रहा है और वैक्सीनेशन के अमल पर क्या अपडेट्स हैं? जी अगर मैं SOPs की बात करूं तो जो मुख्तलिफ़ जगहों पे SOPs के लोग अब तो पहनते ज़रूर हैं, लेकिन अगर उस तरह कहा जाए कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है एक बतौर शहरी, उस तरह शहरी उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क को पहना जा रहा है। बल्कि SOPs को अगर ज़बरदस्ती अमल दरामद कर एक अलग बात है। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, इस्लामाबाद में जो है 53,000 से ज़ायद जो हेल्थ वर्कर्स और बुज़ुर्ग शहरी हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर हो चुके हैं और 33,000 से ज़ायद जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन हो रही है और आज भी वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। ताहम कल इतवार है तो जिसके बायस कल वैक्सीनेशन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आमना हमें तफसील से अपडेट करने के लिए। लाहौर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। शहरी SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं और हुकूमत इस मुतालिक क्या इक़दाम कर रही है, बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा है। सरकारी अस्पताल भर चुके हैं, वेंटिलेटर्स और मंगवाए जा रहे हैं, मजीद सहूलियात का अरेंज किया जा रहा है, डॉक्टर्स मजीद तलब किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी शहरियों का गैर संजीदा रवैया जो है वो जू का तू है। लेकिन जो अमलन सूरत हाल है वो बिल्कुल सिफर दिखाई दे रही है। अभी भी सूरत हाल यही है कि मैं जिस रोड पे खड़ी हूँ वहाँ पर इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है या वो SOPs के साथ जो है फॉलो करते नजर आ रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार ये ताकीद की जा रही है कि खुदारा SOPs पर अमल करें ताकि इस वबा से बचा जा सके। जी, इक्तसादी राबता कमेटी ने वजारत इत्तलात को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवामी मुहिम शुरू करने के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ECC ने वजारत इत्तलात को 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी। अवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम शुरू करने के लिए बजट की मंजूरी दी गई है। वजारत इत्तलात ने तशहीरी मुहिम शुरू करने के लिए फंड्स की समरी पेश की थी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। आज रात खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मुतदिल रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला थम चुका है। लोधरा में होने वाली हालिया बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार कर दिया, वहीं फसलों को शदीद नुकसान भी पहुंचाया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, लोधरा में गुज़श्ता दिनों होने वाली तेज़ बारिश, आंधी और यालाबारी ने मौसम तो इंतहाई खुशगवार कर दिया, लेकिन उसने लोधरा में काश्त की गई फसलों को बुरी तरह मुतासर किया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक लोधरा में सबसे ज़्यादा बारिश की वजह से गंदम की फसल मुतासर हुई, क्योंकि गंदम की फसल पक कर तैयार थी और 1 अप्रैल से उसकी कटाई का सिलसिला शुरू होना था। लोधरा में 4,60,000 एकड़ पर गंदम की फसल बुरी तरह मुतासर हुई है। इसी तरह मकई की 20,000 एकड़, चारे की 10,000 एकड़, चावल की 15,000 एकड़ समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों का ये कहना है कि लोधरा को आफतज़दा करार देकर उनके नुकसान का तखमीना लगवाकर उसका अजाला करवाया जाए। जी, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.61% इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 15.35% पर पहुँच गई है। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटा, चीनी, दालें, घी, टमाटर, चिकन समेत 22 अशिया महंगी हुई, जबकि 7 अशिया की कीमतों में कमी और 22 में इस्तेहकाम रहा। हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया कि एक हफ्ते के दौरान चिकन 21 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई और औसत कीमत 259 रुपये 86 पैसे पर पहुंच गई, जबकि चीनी की फ़ी किलो कीमत 100 के करीब पहुंच गई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 9 रुपये 72 पैसे इजाफा हुआ। घी 2 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो, दाल मसूर 1 रुपया फ़ी किलो और अंडे 61 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। अदाद शुमार के मुताबिक टमाटर 7 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ, केला 1 रुपये 49 पैसे, दही 28 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ है। हालिया हफ्ते दाल, चना, ताज़ा दूध, चावल, मटन और बीफ की कीमत में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में लहसुन 16 रुपये 42 पैसे फ़ी किलो, प्याज 8 रुपये 81 पैसे और आलू 79 पैसे फ़ी किलो सस्ते हुए, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 9 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क में मजमूई तौर पर फ़रोग की जाने वाली सिगरेट का 40% गैर कानूनी तौर पर फ़रोग किया जाता है, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को 77 अरब रुपए सालाना नुकसान का सामना है। ये बात ब्रेकफास्ट विद जंग में पाकिस्तान में टैक्स चोरी और तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत के मौजू पर गुफ्तगू में सामने आई। मुल्क में मकामी तौर पर गैर कानूनी सिगरेट की तैयारी सबसे बड़ा मसला है। यह गैर कानूनी धंधा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये टैक्स चोरी करते हैं और सिगरेट की कीमतें कम रखी जाती हैं। हर पैकेट पर हुकूमत ने कम से कम 42 रुपये 12 पैसे टैक्स नाफिज किया हुआ है और पैकेट की कम से कम कीमत 62 रुपये 76 रुपये मुकर्रर की है, मगर मुल्क में 200 से ज़्यादा गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स मौजूद हैं जो 20 से 40 रुपये में सिगरेट का पैकेट फरोख्त कर रहे हैं। कम से कम टैक्स और कम से कम कीमत के कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से हुकूमत का माली हदफ पूरा नहीं हो पाता और इससे अवाम की सेहत बेहतर बनाने का एजेंडा भी हासिल नहीं होता।
FBI के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा है कि उन्होंने FBI को पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस में तब्दील ना करने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। उनकी तजवीज़ की मुखालफत अरबाब शहजाद और इशरत हुसैन ने की थी। ब्रेकफास्ट विद जंग में पाकिस्तान टैक्स चोरी और तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत के मौजू पर शब्बर जैदी की गुफ्तगू की तफसील लाहौर से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज़। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने जंग मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम ब्रेकफास्ट दी जंग में शिरकत की और मेहमानों के सवालात के जवाब दिए। मेज़बानी के फ़राइज़ सिकंदर लोधी ने अंजाम दिए। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का कहना था, कम तनख्वाह लेने वाली ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकती। मैं इमरान खान को ये कहा था कि ये हड़ताल कर रहे हैं, इनको करने दो, 20 दिन बंद करेंगे, अगर ये बंदे के पुत्र नहीं बन जाए मेरा जिम्मा है। तकरीब से माहिर कानून हुज़ैमा बुखारी और नूरुल्लाह ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, आज के इकदाम से पीपल्स पार्टी ने अपनी ऑपोजिशन की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। अब सेनेट के चेयरमैन और ऑपोजिशन लीडर दोनों सिलेक्टेड हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यह सारा खेल सादिक संजरानी ने मैनेज किया है। संजरानी ने नून लीग के उम्मीदवार को भी फ़ोन करके मदद की पेशकश की थी। अब PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP से जवाब मांगा जाएगा। ये अमलन ख़त्म नहीं हो गई है। जब हुकूमती अराकीन की मदद लेकर यूसुफ गिलानी साहब आज लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं और नाश्ता कर रहे थे पीपल्स पार्टी के अराकीन मरियम नवाज साहिबा के साथ, उस वक्त ये सारा का सारा काम हो रहा था। आप कहते हैं कि असेंबलियाँ छोड़ें, वो आपके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अपोजिशन की सियासत का आज जनाजा निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी ने ये इतना गैर सियासी फ़ैसला किया है कि उसमें न सिर्फ उन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि उन्होंने जो है वो सेलेक्टेड लोगों को भी जो है वो और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है। किसी जमहूरियत में ये कैसे हो सकता है कि वही लोग जो है वो पहले चेयरमैन को वोट दे के चेयरमैन मुंतखब करवाएं और उसके बाद उधर से उठें और वो आगे लीडर ऑफ द अपोजिशन को वोट दे के लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करवा दें। तो फिर तो यही हुआ ना कि फिर चेयरमैन भी जो है वो सिलेक्टेड हो गया और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सिलेक्टेड हो गया। पता नहीं इनसे ये गलती किसने करवाई है और इन्होंने किस लालच में आके की है। ये गलती जो है ये इनको जो है वो लेके बैठ जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने खुद यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की। हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी। हमारे सेनेटर्स उनसे जाकर मिले तो उन्होंने खुद अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की ख्वाहिश का इजहार किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून मीडिया पर बात करने की बजाय PDM में बात करे। एहसन इकबाल ने जो बातें की हैं वो मुनासिब नहीं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ही के संजरानी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इन्हीं लोगों ने आप गिलानी साहब के खिलाफ वोट दिया और आज उसी पार्टी की सपोर्ट लेके आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना मुंतखब करा लिया। एंड उस वक्त जब आपके लोग ही मरियम नवाज साहिबा के साथ नाश्ता कर रहे थे, ये क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? ये उनके दरमियान फिर एक स्प्लिट है, सुई तजादात हैं। बाप पार्टी में भी कोई बाकी पार्टी PTI के अंदर इख्तलाफात हुए हैं, बाप पार्टी के अंदर हुए, लेकिन इनकी जरूरत नहीं थी। मगर फिर सब एक डेढ़ हफ्ते पहले ये एक डेढ़ हफ्ते पहले आपको वोट दे देते ना। एक डेढ़ हफ्ते पहले आपको वोट क्यों नहीं दिया इन्होंने गिलानी साहब को? आज दे दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन का संजरानी साहब को क्यों वोट दिया? अगर आप वो बैठना चाहते हैं अपोजिशन के बेंचों पे तो आप जबरदस्ती उनको हुकूमती बेंचों पे तो नहीं भेज सकते।